जय हिंद शिक्षक साथियों। साथियों, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो 100 दिन का रीडिंग कैंपेन एक राष्ट्रव्यापी स्तर पे इसको लागू किया गया है, इसका अभिलेखीकरण हम लोग कैसे सप्ताहवार करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग इसको शुरू करते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है और उम्मीद है आप इससे भी कई गुना बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जो 100 दिन का रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया है, इसकी अवधि है जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक। कुल 14 सप्ताह इसमें होंगे और इसकी जो सामग्री है वो बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक के बच्चों को टारगेट रख के बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे देखिए, इसमें शुरुआत में मैंने अपने इस रजिस्टर में बनाया है कि रीडिंग कैंपेन क्या है, रीडिंग किसको कहते हैं। तो किसी भी लिखे हुए अक्षर, शब्द या पंक्ति को पढ़कर समझ पाने की क्षमता को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग की क्षमता बच्चों को अपनी कक्षा में सभी विषयों को बेहतर सीख पाने में तो सहयोग करती ही है, साथ ही अनगिनत किताबों, अखबारों, दीवारों, कैलेंडर, मैगजीनों आदि में भरे ज्ञान के भंडार की चाबी भी देती है। इसी तरीके से फर्स्ट पेज पे मैंने किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो साथियों, नेक्स्ट पेज पे मैंने इस तरीके से बनाया है। जैसे ये हमारा लक्ष्य समूह है, हम लोग सभी बच्चों को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। समूह 1 रहेगा बाल वाटिका से कक्षा 2 तक का, समूह 2 रहेगा कक्षा 3 से 5 तक का, और समूह 3 जो है वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का है। ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 100 दिनों यानी 14 सप्ताह तक चलेगा। इसी क्रम में साथियों, आपको यह भी पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाएगा 22 फरवरी को। और मातृभाषा में ही शिक्षा का महत्व राष्ट्रीय जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें भी इस पे बल दिया गया है। तो 22 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे का आयोजन किया जाएगा। कहानी पढ़ो अपनी भाषा में कार्यक्रम का आयोजन बड़े पैमाने पर करना। और कौन कौन से संसाधन हैं, रिसोर्स हैं, दीक्षा पोर्टल एवं कहानियों का पिटारा, एनसीईआरटी पर दिए गए संसाधन, नेशनल बुक ट्रस्ट, रूम टू रीड का लिटरेसी क्लाउड और स्टोरी वीवर। इस तरीके से मैंने अपने 3rd पेज पे इसको जगह दिया है। और साथियों, 4थे पेज पे मैंने इस तरीके से लिखा है कि बच्चों को सीखने में मदद करने के 12 सरल तरीके। वो कौन कौन से 12 सरल तरीके हैं जिससे बच्चे सीखने में सहज महसूस कर सकते हैं। ये अभिभावकों को निर्देश है एक तरह से। जैसे इसमें मैं कुछ पॉइंट्स को पढ़ रहा हूँ। बच्चे सीख सकते हैं ऐसा स्वयं विश्वास करना एवं विश्वास दिलाना, बच्चों में जानने की इच्छा बढ़ाना, बच्चों में सवाल पूछने की आदत डालना, बच्चों के साथ मिलकर कुछ बनाना। तो साथियों, इस तरीके से भी आप अपने रजिस्टर का नेक्स्ट पेज बना सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो साथियों, इस तरीके से मैंने इसकी ड्राफ्टिंग की है। देखिए, ये प्रथम सप्ताह की योजना है 10/1/2022 से लेके 16/1/2022 तक। इसमें देखिए, अभिलेखीकरण में मैंने यहाँ एक कॉलम में दिन है, दूसरे में कक्षा। ये मैंने कक्षा 8 तक का पूरा बनाया है। आप जिस भी कैटेगरी में हो, अगर आप प्राथमिक में है तो आपके लिए 5 तक का रहेगा, और जूनियर में है तो 6 से 8 तक का आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो इसमें देखिए, जैसे सोमवार को गतिविधि है कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसी तरीके से कक्षा 3 से 5 तक के लिए है अपना परिचय, मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड। और कक्षा 6 से 8 तक में है पापा की मूंछें। इसी सीक्वेंस में साथियों आपको बनाना है। और इसका अभिलेखीकरण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तो विद्यालय बंद चल रहे हैं, लेकिन जब ऑफलाइन मोड में बच्चों को भी विद्यालय आना होगा तो हम लोगों से इसका रिकॉर्ड जरूर मांगा जाएगा। तो मेरा एक प्रयास है कि आप सभी लोग इसको अपने अपने तरीके से इसको बनाएं। मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसी क्रम में साथियों देखिए, द्वितीय सप्ताह का मैंने बनाया। इसमें बाल वाटिका के साथ पूरा कक्षा 8 तक का है। सोमवार से लेके शनिवार तक पूरे दिन का विवरण है यहाँ पे। बाल वाटिका में जैसे सुनो कहानी अकेली मछली, फिर सुनो कहानी बहादुर मिमी, कक्षा 1 से 2, 3 से 5, 6 से 8, इन सभी का विवरण है यहाँ पे 17 जनवरी से 22 जनवरी तक का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख। इसी तरीके से ये 24 जनवरी 2022 से 29 जनवरी 2022 तक का पूरा विवरण, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 6 से 8 तक की गतिविधियाँ। और फिर
और नेक्स्ट है साथियों ये 31 जनवरी 2022 से लेके 5 फरवरी 2022 तक का ये बाल वाटिका से कक्षा 8 तक का पूरा विवरण है। और साथियों मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है केवल अभिलेखीकरण कैसे करना है, आप इससे भी और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, करेंगे ही। मेरी एक छोटी सी कोशिश कि हमारे सभी शिक्षक साथियों की थोड़ी मदद हो जाए। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद।